पूर्वी दिल्ली विवेक विहार में शादरा विधानसभा भाजपा प्रत्याशी संजय गोयल द्वारा 24 जनवरी को पत्रकार सम्मेलन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी संजय गोयल ने शादरा विधानसभा की समस्याओं से सभी पत्रकारों को अवगत कराते हुए कहा, विजयी होने के पश्चात सभी समस्याओं का जल्द से जल्द निवारण किया जाएगा। विधानसभा लोगों के लिए तेजी से विकास कार्य कराए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार की योजनाओं को भी सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाया जाएगा। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी संजय गोयल सहित जिला प्रभारी एवं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर अनिल गुप्ता, जिलाध्यक्ष दीपक गाबा, बहन प्रीति, पार्षद पंकज लूथरा, पूर्व पार्षद प्रत्याशी संगरिका झा, मीडिया प्रभारी विनीत जैन मौजूद रहे। जैसा कि शादरा विधानसभा की बात करें तो शादरा विधानसभा में 26 बूथ क्लस्टर के आते हैं और क्लस्टर की एक बात करें तो शौचालयों की स्थिति बदतर हुई पड़ी है और शौचालयों के दरवाजे टूटे पड़े हैं, शीट्स टूटी पड़ी हैं, पानी की टैप्स टूटी पड़ी हुई हैं और रात को 10 बजे बंद हो जाती हैं और रात को शौचालय 10 बजे बंद हो जाते हैं और सुबह लगभग 5 बजे खुलते हैं। रात को खुले में शौच करने का को मजबूर होना पड़ता है। तो सबसे पहले तो वो काम को करना है। दूसरा, जो सड़कें टूटी पड़ी हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं जहाँ लाइट्स नहीं है, तो ये सभी शौचालय, ये जो झुग्गी बस्तियाँ हैं, ये सभी दूषित के अंदर आती हैं, जो कि दिल्ली अर्बन सेक्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड दिल्ली सरकार का उसके अंतर्गत आती है। उनका रख रखाव सारा दिल्ली सरकार का ही होता है, तो उस काम को प्राथमिकता पे करना है। दूसरा, वहाँ जितने भी कम्युनिटी सेंटर आपके बने हुए हैं, जहाँ पर दिल्ली सरकार ने एक शुल्क तय किया हुआ है, उस शुल्क को निःशुल्क करवाना है, जिससे कि क्योंकि वो लोग पहले ही इतने गरीब होते हैं कि वो कहाँ से उसमें पैसे दें। और जब वहाँ कुछ बिल्डिंग्स खाली पड़ी हुई हैं, उन बिल्डिंग्स में बच्चों के पढ़ने के लिए वहाँ पर लाइब्रेरी और वहाँ पर एक ऐसा मतलब बैग बनाना है जिससे कि वो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें, वहाँ से आसानी से कर सकें। क्योंकि झुग्गियाँ जो है मात्र 8 या 10 गज की होती हैं, उसमें बच्चे पढ़ नहीं पाते, तो इसलिए उस व्यवस्था को भी करना है। और उन्हीं बच्चों के लिए जो सरकारी स्कूल है हमारे यहाँ पर, मंगल पांडे स्कूल है, राघव चड्डा स्कूल है, राघव, और साथ में आपके बाबूराम स्कूल है, जितने भी सरकारी स्कूल है, आज सरकारी स्कूलों में एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स है, तो कहीं पर टीचर्स नहीं है, तो ये स्टाफ नहीं है। इन सारी व्यवस्थाओं को, क्योंकि जितने भी सरकारी स्कूल हैं इनमें सभी गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं, जो पब्लिक स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पाते, उसमें शिक्षा में सुधार करना है। ये शादरा विधानसभा की जो स्थिति है, ये मैं आपको आज की स्थिति बता रहा हूँ कि जो स्थिति आज शादरा विधानसभा के स्कूलों की है। जितनी भी सड़कें टूटी हैं, एक साथ तो नई सड़कें नहीं बन सकती, लेकिन विधायक बनते ही सभी गड्ढों को क्या नाम है वहाँ पर रिपेयर करके अच्छे से और गड्ढा मुक्त उसको कर देंगे। साथ में सभी झुग्गियों में आज पानी खरीद कर पीना पड़ता है। एक झुग्गी वासी को एक बोतल 30 से 40 रुपए में खरीदनी पड़ती है, तो उसको भी हमें स्वच्छ जल उनको उपलब्ध करा के उस जो बिल को उनका है 1000-1500 रुपए जो बिल पानी पर खर्च करते हैं, उसको भी फ्री करना है। साथ में ये आज स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य यहाँ पर इस पूर्वी दिल्ली में जो शादरा विधानसभा से लगते हुए हॉस्पिटल्स हैं, एक तो डॉक्टर रेड्डीवार हॉस्पिटल है, स्वामी दयानंद हॉस्पिटल है, जीटीबी हॉस्पिटल है, राजीव गांधी हॉस्पिटल है, जयप्रवेश चंद हॉस्पिटल है, चाचा नेहरू हॉस्पिटल है। यहाँ स्थिति इतनी दयनीय है कि यहाँ वेंटिलेटर्स की बहुत कमी है और वेंटिलेटर्स उपलब्ध नहीं है, क्योंकि डॉक्टर नहीं है तो वेंटिलेटर कौन चलाएगा। मशीनें जो जांच करने वाली वो नहीं है, एक बेड पर 2-3 पेशेंट लेटे रहते हैं, उसकी व्यवस्था नहीं है। दवाई है तो नकली है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं स्वास्थ्य सेवाएं में, इसको करना बहुत जरूरी है। जिस तरह से हमारे केंद्र सरकार के हॉस्पिटल चलते हैं, सारी सुख सुविधाएं वहाँ पर हैं, आपने फैसिलिटीज हैं, वो सारी फैसिलिटीज केंद्र सरकार के स्तर पर वहाँ पर उपलब्ध कराना ही हमारी प्राथमिकता रहेगी। साथ में शिक्षा की बात करें तो प्रतिभा का एक टीचर हमको मिले थे, तो प्रतिभा स्कूलों को भी इन्होंने बंद कर दिया एक तरह से। और
जिस तरह के केंद्र सरकार के केंद्रीय स्कूल हैं, सेंट्रल स्कूल हैं, उसी तर्ज पर अपने जितने सरकारी स्कूल हैं उसमें शिक्षा व्यवस्था उसी स्टैंडर्ड की उपलब्ध करना ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। क्योंकि स्वयं मैं भी मंगल पांडे स्कूल से पढ़ा और मैंने भगत सिंह कॉलेज से की और लॉ मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से की। यदि हम शाहदरा की बात करें तो शाहदरा के अंदर इंतजार मिल बाबूराव स्कूल जो है ये टाउन बिल्डिंग कमेटी दिल्ली सरकार को बनानी थी माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश पर 2014 में। मेंबर्स तो बन गए लेकिन कमेटी का कोई गठन नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से, कोई स्थान लोकेट नहीं हुआ। तो जितने भी ये ट्रैफिक जाम रहता है इसकी वजह से इनको व्यवस्थित तरीके से जो हमारे जो हमारे रेडी पट्टी वाले भाई हैं इनको व्यवस्थित तरीके से उचित स्थान देकर इनको जिससे कि ट्रैफिक ना रहे वो भी व्यवस्था में प्राथमिकता रहेगी। और साथ में यहाँ के जो निवासी हैं जो हमारी संकल्प पत्र 1 और संकल्प पत्र 2 जो हमारा विजन नंबर है उसको सही ढंग से उसको अप्लाई करा के, क्योंकि यहाँ पर अभी तक राशन कार्ड नहीं बने हैं बहुत लोगों के, नए राशन कार्ड उनके बनवाना और जो पुराने राशन कार्ड हैं उन पुराने राशन कार्ड में नए नाम एडिशन कराना ये भी प्राथमिकता पर रहेगा जिससे कि उनको सभी को अनाज मिल सके जो मोदी सरकार द्वारा पूरे देश के अंदर और पूरी दिल्ली के अंदर दिया जा रहा है। साथ में जो हमारी वृद्धा बहनें हैं, माताएं हैं और बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन 2017 से जो बंद है उसको भी हम आपके जो है सभी की बनवाएंगे और बनाकर उनके कार्य को वो भी करना बहुत जरूरी है। तो ये सभी काम जो बेसिकली यहाँ की जनता के लिए जरूरी है, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या आपके इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इन सब विषयों पर काम करना मेरी प्राथमिकता रहेगी। और दिल्ली में कह सकते हैं यमुना पार में शाहदरा विधानसभा जो है, क्योंकि मैं जब निगम पार्षद था तो यहाँ सफाई व्यवस्था में नंबर 1 दिल्ली में ये विवेक वार्ड आता था जहाँ कहीं पर भी कोई कूड़ा नजर नहीं आता था। तो उसकी व्यवस्था कुछ स्थान पर कई जगह अभी है कि जहाँ लगता है कि रिक्शे अंदर जा सकते हैं वहाँ अपने दोनों एक तरफ हमारे तीनों ही निगम पार्षद हैं, भरत जी अपने हमारे बड़े भाई साहब खड़े हैं चुनाव में करोड़बाग से, तो उस चुनाव में व्यस्त हैं, इस वजह से वो इस यहाँ पर प्रेस वार्ता में नहीं आ पाए। हमारी बड़ी बहन है प्रीति जी और पंकज जी हमारे छोटे भाई हैं, हम मिलकर और हमारे हर्ष जी सांसद हैं, हम तीनों मिलकर जो भी कोई भी समस्या होगी उस समस्या का 100% हम समाधान करेंगे मिलकर, चाहे नगर निगम से संबंधित हो, चाहे विधानसभा से संबंधित हो, चाहे केंद्र सरकार से संबंधित हो। तो यहाँ डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार शाहदरा विधानसभा में चलती नजर आएगी और वो काम करेंगे। ये मेरा अपना स्वयं का विजन है और स्वयं को कराने के लिए संकल्पबद्ध हूँ मैं भी। और मैं पूरे क्षेत्र को भली भांति जानता हूँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है। सीवर की जहाँ प्रॉब्लम है, सीवर ब्लॉकेज है, उस सीवर की पाइपलाइन बिछवाकर, नई पाइपलाइन बिछवाकर, या जहाँ सीवर की पाइपलाइन मान लीजिए पहले 8 इंची की पड़ी हुई थी क्योंकि घर कम थे, अब 4-4 मंजिल घर हो गए, तो वहाँ जरूरत पड़ेगी तो 12 इंची या 16 इंची का पाइप लगाकर उसको प्रेशर को कम मतलब किया जा सके, सीवर ओवरफ्लो नहीं हो। क्योंकि सीवर ओवरफ्लो होने की वजह से ये जो पानी की पाइपलाइन जो टूट जाती है तो पानी जो मिक्स हो जाता है अंदर, तो उसकी उचित व्यवस्था, समुचित व्यवस्था प्रॉपर तरीके से की जाएगी जिससे कि स्वच्छ जल आएगा और स्वच्छ जल आने से लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। क्योंकि आज स्वच्छ जल नहीं मिलने की वजह से पेट की बीमारियां बहुत हो रही हैं, तो इसलिए ये मेरी प्राथमिकता के तौर पर रहेगी। संकल्प पत्र भाग 1 और 2 में दिल्ली के लिए पार्टी का जो विजन है वो डिक्लेयर किया है। हमारी शाहदरा विधानसभा में कई क्लस्टर हैं। आज हम आपके सामने एक बात रखते हैं, जिस तरीके से संकल्प पत्र 2 में हमारी लीडरशिप ने तय किया है कि क्लस्टर में हम अटल रसोई चलाएंगे, जिसमें 5 रुपए में थाली हमारे यहाँ कलंदर कॉलोनी, राजा नगर, सोनिया कैंप, राजीव कैंप, अंबेडकर नगर, कृष्णा मार्केट। हम आपसे आज कहते हैं कि जस्ट दीपक कॉलोनी और भी क्लस्टर, मैं प्रभारी होने के नाते में कहता हूँ कि आप पाएंगे जिस तरीके से 8 तारीख को जब रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसमें हम लोग तुरंत काम करेंगे। ऑलरेडी संजय जी एक समाज सेवी हैं, तो शाहदरा विधानसभा के अंदर बात करें, संजय जी ने बहुत सारी बातें रखी कि शाहदरा विधानसभा में क्या क्या परेशानियां हैं। इसके बाबत 10 साल आम आदमी पार्टी के विधायक और
विधानसभा स्पीकर रहने के बावजूद ये क्षेत्र में इतनी परेशानियां हैं कि यहाँ लोगों का जीना दुर्भर हो गया है। चाहे वो पानी की समस्या हो, सड़कों की समस्या हो, सीवर की समस्या हो, झुग्गी बस्ती की समस्या हो, गंदगी की समस्या हो। संजय जी ने आपको बताया और अपना एक विजन भी बताया कि विधायक बनने के बाद वो इस क्षेत्र में क्या क्या काम करने वाले हैं। तो ये तो बात रही शादरा विधानसभा की, और मुझे पूरा विश्वास है कि संजय जी, क्योंकि खुद इस क्षेत्र के निवासी हैं और इनका जन्मस्थल यही है और लगातार सामाजिक कार्यों में राजनीति में जुड़ रहे हैं, इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि संजय जी इस क्षेत्र को, शादरा विधानसभा क्षेत्र को दिल्ली का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा क्षेत्र बनाने में अपना पूरा योगदान देंगे। बनाकर दिल्ली विधानसभा में भेजना और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना में अपना सहयोग देना, क्योंकि केजरीवाल सरकार पिछले 10-11 साल से दिल्ली की जनता को ठगा है। साफ पानी देने का वायदा किया, आज गंदा पानी आ रहा है और सबको खरीदकर बोतल खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। बिजली के बिल कहा था हाफ हो जाएंगे, लेकिन बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। साथ में कहा था क्लस्टर के भाई बहनों को शौचालय जो है उनकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो भी आज शौचालय बदहाल स्थिति में है। जहाँ उनकी आवश्यकता है, शिक्षा की व्यवस्था की बात करें तो शिक्षा में एक विद्यालय में 70 से एक कक्षा में 70 से 80 बच्चे शिक्षा ले रहे हैं। कहीं साइंस है तो कहीं कॉमर्स नहीं, कहीं कॉमर्स है तो साइंस नहीं, तो कहीं स्टाफ नहीं है, टीचर्स नहीं है। तो ये सारी व्यवस्थाओं से बड़ी परेशान, यहाँ समस्याओं से यहाँ की शादरा की जनता परेशान है। और साथ में स्वास्थ्य की बात करें तो स्थिति बहुत चरमरा गई है। तो हमारे जो भाजपा के संकल्प पत्र विजन 1 विजन 2 जो आया है उसके अकॉर्डिंगली हम शादरा की जनता का हक जो पिछले 11 साल में नहीं मिला है वो हम दिलाकर रहेंगे और सभी का साथ लेते हुए सबका विकास भी हम करेंगे, सबका सम्मान भी।